हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर वेल एंड गुड। आज के वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं हमारी क्लास 10th की फूड प्रोडक्शन की जो आपकी बुक है NSKF लेवल 2 की। क्लास 10th की बेसिकली आपकी फूड की बुक है, तो उसका हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर वी विल डू एंड ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन लेवल पे जो आपकी CBSE के थ्रू जो आपकी बुक है वो मैं आपको यहाँ कराऊंगी। तो या लेट्स स्टार्टेड। तो अगर आप चैप्टर्स देखो तो सबसे पहला चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू कुकरी। तो ये वाला चैप्टर हम आज के वीडियो में करेंगे डिस्कस। लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर। तो सबसे पहले हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो सबसे पहला तो है टू एक्सप्लेन द इफेक्ट्स ऑफ हीट ऑन कंपोनेंट्स ऑफ फूड। मतलब कंपोनेंट्स ऑफ फूड पे हीट का क्या इफेक्ट पड़ता है वो हम पढ़ेंगे। एंड सेकंड टॉपिक इज टू स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है फूड कुक करने के। ठीक है, तो आई विल ट्राई कि मैं इस वीडियो में कवर करवा दूँ, बट अगर ज़्यादा लॉन्ग वीडियो बनी तो वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, तो देखो, द पर्पज ऑफ कुकिंग फूड इज टू ब्रेक डाउन इट फ्रॉम its complex form to simple form so that it can be consumed by the human body। देखो, पर्पस क्या होता है फूड कुक करने का? ताकि हम इसको ब्रेक डाउन कर पाएँ, कम्प्लेक्स फॉर्म से हम इसको ब्रेक डाउन कर पाएँ इन द सिंपल फॉर्म, ताकि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है इसे ईजिली कंज्यूम कर पाए। ठीक है, to break down the components of food, mainly the protein, fat, carbohydrate, vitamins and minerals, the effect of heat has to be understood। क्योंकि हम लोग यहाँ पर क्या करें, जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड है इनका ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो इसके लिए मेनली जो हमारे प्रोटीन होते हैं, फैट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, इनका ना जो इफेक्ट ऑफ हीट है उसको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन पे आ जाता है। प्रोटीन पे क्या लिखा हुआ देखो, प्रोटीन प्लेज दी रोल ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर, हैंस गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन इज रिक्वायर्ड। देखो, प्रोटीन जो होते हैं वो रोल प्ले करते हैं ग्रोथ एंड रिपेयर में, मतलब हमारी बॉडी में ग्रोथ एंड रिपेयर में प्रोटीन हेल्प करता है। तो इसीलिए गुड सोर्स है प्रोटीन, जो है वो एक गुड सोर्स है। ठीक है, सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के सोर्सेज यहाँ पर आपको दिए हैं मीट, एग, व्हीट, पल्सेस, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। मिल्क या मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो देखो, जब भी हीट जो होता है अप्लाइड होता है किसी भी प्रोटीन वाले या किसी भी कंपोनेंट ऑफ फूड है जो कि प्रोटीन से बना हुआ है, तो अगर हीट उस पर अप्लाइड किया जा रहा है ना, तो ये क्या करते हैं, कोगुलेट कर जाता है, ओपेक द प्रोटीन बिकम वाइट इन कलर। मतलब ये कोगुलेट कर जाता है अगर जो प्रोटीन का सप्लाई प्रोटीन के सब्सटेंस पे, एक मिनट सॉरी, आई मीन टू से कि अगर प्रोटीन वाला हमारे कोई कंपोनेंट्स ऑफ फूड है जो प्रोटीन से बना हुआ है, तो अगर उसमें हीट अप्लाइड करते हैं तो कोगुलेट कर जाता है, ओपेक से जो प्रोटीन का कलर है ना वो वाइट कलर में बन जाता है। ठीक है, जैसे एक्सेसिव हीट कैन मेक द प्रोटीन रबड़ी एंड ड्री। एक्सेसिव हीट के कारण जो प्रोटीन होता है ना वो ज़्यादा रबड़ी एंड ड्री बन जाता है। एंड वी कैन नोटिस दिस व्हाइल ईटिंग चिकन और मीट दैट इज ओवरकुक्ड। हम इस चीज़ को कब नोटिस कर सकते हैं? जब हम चिकन या मीट खाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ओवरकुक्ड हो जाता है, तब देखना चिकन जो होता है वो ओपेक से वाइट बन जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा रबड़ी एंड चुई हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है ना वो एनर्जी देता है। सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज के देखो क्या है, राइस, व्हीट, पोटैटोज, प्लेंटेन, टोबैको, टापियोका। ठीक है, देखो, तो ये सोर्सेज है कार्बोहाइड्रेट्स के। टू टाइप्स की जो हीट होती है वो यहाँ पे दी जाती है, एक मॉइस्ट वाली होती है, एक ड्राई वाली होती है। ठीक है, व्हेन मॉइस्ट हीट इज अप्लाइड द स्टार्च इन द फूड एब्जॉर्ब मॉइस्चर्स एंड स्वेल। जो मॉइस्ट हीट जो होती है ना वो अप्लाइड की जाती है स्टार्च में, तो जो फूड होता है ना वो एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को एंड स्वेल्स कर जाता है। आफ्टर सम टाइम इट बर्स्ट टू फॉर्म अ जेल। कुछ टाइम बाद ये बर्स्ट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ जेल एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेलेटिनाइजेशन। एंड इस प्रोसेस को हम जेलेटिनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, we have to handle the rice carefully since it continues to absorb moisture and might become a jelly sticky by nature। देखो, हमें ना राइस को केयरफुली हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ना वो जो होता है कुछ टाइम बाद आप देखो वो भी ऐसे ही काम करता है भाई, मतलब वो भी ना मॉइस्चर को अब्जॉर्व कर लेते हैं, जेली स्टिकी उसका नेचर हो जाता है। अगर आप राइस को देखो तो ये वाली जो प्रोसेस होती है ना भाई, जहाँ पर क्या होता है कि जो मॉइस्ट हीट अगर आप अप्लाइड कर रहे हो तो जो स्टार्च होता है फूड का वो एब्जॉर्व कर लेता है, मॉइस्चर कैन स्वेल्स कर जाता है, कुछ टाइम बाद ये बर्स्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ जेल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड जेलेटिनाइजेशन। ठीक है, अब दूसरी, ये तो था मॉइस्ट वाला। अब ड्राई वाले में क्या होता है, ड्राई हीट इज अप्लाइड ऑन कार्बोहाइड्रेट। जब ड्राई हीट जो होती है वो अप्लाइड की जाती है कार्बोहाइड्रेट में, इट टेंड्स टू बिकम स्लाइटली ब्राउन। ये स्लाइटली ब्राउन हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है,
तो क्या होता है भाई, मतलब इसका ना कलर जो होता है वो स्लाइटली ब्राउन आ जाता है। व्हेन अ स्लाइस ऑफ ब्रेड इज टोस्टेड इन टोस्टेड अ ब्राउन रिएक्शन, दिस इज ड्यू टू द कैरामलाइजेशन ऑफ स्टार्च। ऐसा होता है जब हम एक ब्रेड की स्लाइस लेते हैं, अगर आप उसको टोस्ट करोगे तब आप नोटिस करोगे कि एक ब्राउनिश रिएक्शन हो जाता है। दिस इज ड्यू टू कैरामलाइजेशन ऑफ स्टार्च। यहाँ पर कैरामलाइजेशन होती है स्टार्च का। तो जब तो ड्राई हीट अप्लाई की जाती है तो कार्बोहाइड्रेट स्लाइटली ब्राउन हो जाता है, एंड दिस इज नोन एज कैरामलाइजेशन ऑफ स्टार्च। एंड जब मॉइस्ट हीट अप्लाई की जाती है तो फूड जो होता है वो एब्जॉर्व कर देता है, मॉइस्चर एंड स्वेल कर जाता है। कुछ टाइम बाद ये बर्स्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ जेल, एंड दिस प्रोसेस कॉल्ड जेलेटिनाइजेशन। ठीक है, जेलेटिनाइजेशन क्या होता है, एंड कैरामलाइजेशन ऑफ स्टार्च, ये आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है। एंड ऑल्सो जो ये हमारी प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जो भी सारी चीज़ें हैं, इनके जो सोर्सेज हैं ये आपको इस सोर्सेज तो भाई आपको पता ही होने चाहिए। ओके, तो देखो अब हमारा आता है फैट। फैट में देखो क्या है, ये हीट प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है फैट। ठीक है, फैट के सोर्सेज क्या है, मीट, एग्स, मिल्क, नट एक्सेट्रा। दीज आर मेड ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स विच आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। देखो ये जो होते हैं ना ट्रिग्लिसराइड्स से बने होते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन है फ्री फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। मतलब फ्री फैटी एसिड्स जो है इनको ना हम लोग कंबाइन कर देते हैं किसके साथ, इनको हम कंबाइन कर देते हैं ग्लिसरॉल के साथ। ठीक है, ग्लिसरॉल के साथ तो क्या होता है, तो हमारा ये बनता है ट्रिग्लिसराइड्स। ठीक है, अब क्या होता है, ऑन एप्लीकेशन ऑफ हीट फैट ब्रेक्स इनटू फ्री फैटी एसिड। जब हम इसको एप्लीकेशन करते हैं हीट की तो जो फैट होता है ये वाला किस में ब्रेक हो जाता है, फ्री फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, इफ दे आर कुक्ड फर्दर द ग्लिसरॉल कन्वर्टेड इनटू एस्लरीन। और अगर हम इसको फर्दर कुक्ड करते हैं तो ग्लिसरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लिसरॉल जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एस्लरीन में, जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन ऑयल इज़ यूज फॉर डीप फ्राइंग। फॉर एग्जाम्पल जो हम लोग दुकान वगैरह में देखते हैं ना, जो समोसा वगैरह तलने के लिए जो डीप ऑयल का मतलब जो ऑयल का यूज़ किया जाता है डीप फ्राइंग के लिए, इफ़ एक्सपोज टू हाई टेम्परेचर, अगर उन्हें हाई टेम्परेचर पे एक्सपोज किया जाए ना और यूज़ फ्रीक्वेंटली, द प्रोडक्ट डीप फ्राइड विल नॉट गिव ऑफ फ्लेवर। और उन्हें उसी तेल को बार बार यूज़ किया जाए तो जो प्रोडक्ट होता है ना वो ऑफ फ्लेवर नहीं दे पाता है। ठीक है, बट ऑल्सो मेक इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। और साथ ही साथ ये फ्लेवर मतलब फ्लेवर ऐसा नहीं है कि फ्लेवर ही नहीं आता, ऑल्सो भैया हमें डिफ़िकल्टी होती है इसको डाइजेस्ट करने में भी। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को बोला जाता है कि हमें बाहर के ज़्यादा जंक फूड वगैरह नहीं खाने चाहिए, क्योंकि भाई उनमें वो बहुत ज़्यादा ऑलरेडी ऑयल्स जो होते हैं रीयूज़ किए जाते हैं काफ़ी बार। ठीक है, तो नाउ नेक्स्ट इज विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन एंड मिनरल्स में देखो क्या, विटामिन एंड मिनरल्स में है दे प्रोटेक्ट द बॉडीज इम्यूनिटी सिस्टम। ये हमारी बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं। सोर्सेज आर फाउंड इन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड लेग्यूम्स। ये सोर्सेज कहाँ पाए जाते हैं, वेजिटेबल, फ्रूट एंड लेग्यूम्स में पाए जाते हैं। सम विटामिन आर लॉस्ट व्हेन इंट्रोड्यूस टू वाटर और हीट। कुछ विटामिन होता है अगर वो वाटर या हीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं, बहुत सारे विटामिन एंड कुछ 20 डिफरेंट मिनरल्स, वो तो अनचेंज रहते हैं भाई। अगर कुछ कुछ विटामिन मतलब बहुत सारे विटामिन और 20 कुछ मिनरल्स होंगे, वो जब वो हीट के कॉन्टैक्ट में आते हैं तब उनमें कोई चेंज नहीं आता। विटामिन ए एंड बी आर फॉस्फोरेबल, क्योंकि क्यों नहीं आता चेंज भाई, देखो क्योंकि जो विटामिन ए एंड विटामिन जो बी होते हैं ना ये फैट सोल्यूबल होते हैं, मतलब ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो अगर ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये इनके न्यूट्रिएंट डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, लेकिन आर नॉट डिस्ट्रॉय बाय कुकिंग वाटर सोल्यूबल विटामिन। लेकिन इनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता कुकिंग के द्वारा। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, वाटर सोल्यूबल विटामिन क्या होता है, आर इजली डिस्ट्रॉय और लॉस्ट इन द कुकिंग वाटर। भाई इनको इजली लॉस्ट किया जा सकता है जब आप इन्हें वाटर वगैरह में कुक करो। जैसे विटामिन सी वो बहुत जल्दी ईजिली वेनिश हो जाता है, क्यों, क्योंकि भाई वो वाटर के कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उसकी जो विटामिन होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ नेक्स्ट हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कुकिंग फूड आर। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है कुकिंग फूड के, देखो टू मेक द फूड मोर प्लेटेबल, फूड को बहुत ज़्यादा प्लेटेबल बनाए रखता है। टू हेल्प इन द डाइजेशन प्रोसेस सिंस द फूड कंपोनेंट्स आर ब्रोकन डाउन बाय द इफेक्ट्स ऑफ हीट। तो भाई क्या होता है कि जो डाइजेशन प्रोसेस में हमारी हेल्प करता है। ऑल्सो क्योंकि जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं ना वो ब्रोकन डाउन हो जाते हैं बाय द इफेक्ट्स ऑफ हीट। ठीक है, थर्ड क्या पॉइंट है, इट किल्स द बैक्टीरिया एंड कीप्स द फूड स्टाइल। ये बैक्टीरिया को किल करके रखता है और आपके फूड को स्टाइल बना के रखता है। इट इम्प्रूव्स द आई अपील ऑफ द फूड की, आपके फूड के आई अपील को भी इम्प्रूव करता है। ठीक है, बट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन, इट एनहांसेस द न्यूट्रिशन वैल्यू ऑफ द डिश। जब डिफरेंट टाइप के इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके अगर हम कोई चीज़ बना रहे होते हैं तो उसमें उस डिश में उन डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स की जो न्यूट्रिशन की वैल्यू है वो ऐड हो जाती है। ठीक है, इससे जो हमारा डिश होता है वो और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंजेस द टेक्सचर ऑफ द फूड विच ब्रिंग्स फ्लेवर एंड अरोमा। तो डिफरेंट मेथड्स होते हैं ना कुकिंग के, वो हमारे फूड के टेक्सचर को चेंज कर देते हैं, जो कि
फूड में फ्लेवर एंड अरोमा लाती है, ठीक है। 7 लास्ट पॉइंट बट नॉट द लीस्ट, कुक्ड फूड कैन बी स्टोर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। जो बने हुए फूड होते हैं ना उसको हम लंबे टाइम तक स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। तो या दैट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर, ठीक है। तो या भाई अब तो यहाँ समरी आ जाती है, तो समरी तो इतना कुछ खास नहीं है। हम लोग रिव्यू क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन के लिए मैं एक अलग सेपरेट वाली वीडियो बनाऊंगी इस चैप्टर के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपके लिए वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल होती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, बाय गाइस।